ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया हिस्ट्री शीटर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। एतमादपुर क्षेत्र के कस्बा बरहन के कमिश्नरेट के थाना बरहन में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ थाना प्रभारी गुरविंदर सिंह ने थाना परिसर में बने मंदिर में पूजा अर्चना करके किया। कार्यक्रम रात के 12 बजे तक चला। भक्तों ने देर रात तक भजन संध्या कार्यक्रम का आनंद लिया। कृष्ण जन्मोत्सव के कमलकांत त्यागी ने भगवान श्री कृष्ण के भजन सुनाते हुए जनता को मनमोह कर दिया। थाना बरहन में स्वतंत्रता दिवस भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं थाना प्रभारी गुरविंदर सिंह ने जब से थाने का चार्ज संभाला है, तब से थाने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां दरोगा की मां का हत्या आरोपी जिला अस्पताल से फरार हो गया। बदायूं में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया हिस्ट्री शीटर पुलिस को चकमा देकर भागा। हाफ एनकाउंटर कर पुलिस ने इस्लामनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। पैर में गोली लगने के कारण जिला अस्पताल में आरोपी का इलाज चल रहा था। एसपी सहित तमाम पुलिस अधिकारियों ने जिला अस्पताल में निरीक्षण किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के मौसमपुर गांव के बीते दिनों महिला की हुई थी हत्या। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। इटावा में बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। शहर में कई जगह घरों में कृष्ण के भक्तों ने सुंदर सुंदर झांकियां सजाई। रात 12 बजते ही झांकियों के द्वार खोले गए। द्वार खुलते ही दिखाई दिया सुंदर और अद्भुत श्री कृष्ण की झांकी का नज़ारा। झांकी में देखे गए कई प्रकार के अलग अलग तरीके के खेल खिलौने, श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा और रुई से बना सुंदर सा कैलाश पर्वत, अद्भुत तरीके से नदी और तालाब भी देखे गए। लगातार 10 वर्षों से जन्माष्टमी के मौके पर सुंदर झांकी सजाने का काम करते आ रहे हैं सती मोहल्ला निवासी रजत कुमार। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े हर्षोल्लास धार्मिक उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर जिला जज प्रतापगढ़ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ शिव सहाय अवस्थी, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में अधिकारियों अतिथियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हुए। पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन, भक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान सभी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आराधना की और समाज में शांति, सौहार्द और समृद्धि की मंगल कामना की। संपूर्ण आयोजन श्रद्धा, अनुशासन, पारिवारिक वातावरण में संपन्न हुआ। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उतराव थाना क्षेत्र के महुआ कोठी बाजार में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मेले और भंडारे का आयोजन हुआ। आपको बताते चले, उतराव के महुआ कोठी बाजार में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले का आयोजन किया गया। मेले का आयोजन विगत कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आ रहा है। इस समय मेले का आयोजन बसंत लाल साहू के द्वारा कराया जा रहा है। जन्माष्टमी के मेले में आए हुए दर्शकों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। दर्शक बड़े भाव से भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। मेला आयोजक में रहे बसंत लाल साहू, लखन लाल साहू, रवि कुमार आदि सहयोगी कार्यकर्ता भी रहे। अंकुर मोदनवाल, गोलू गुप्ता, मनोज शर्मा, नीतीश गुप्ता, गोल्डी मोदनवाल, शुभम जायसवाल, मल्ली, बीनू केशरवानी, मुंशी जी, किशन भारतीय आदि रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर जनपद के पुलिस लाइन स्थित मंदिर में पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने परिवार संग विधि विधान से पूजा अर्चना कर समस्त समाज के सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना की। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने भी उत्साहपूर्वक पूजा अर्चना में भाग लिया और इसी क्रम में अकबरपुर कोतवाली परिसर में बने मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कोतवाली प्रभारी श्रीनिवास पांडे ने भी श्रद्धापूर्वक पूजा कर जनमानस की मंगल कामना की। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्यामदेव, क्षेत्राधिकारी नगर नीतीश कुमार तिवारी, प्रतिसाद निरीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट।
यूपी के कौशाम्बी जिले में अवैध असलहों से लैस बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने घर से दुकान जा रहे सर्राफा व्यापारी से लाखों रुपए की ज्वेलरी लूट ली और असलहे लहराते हुए फरार हो गए। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने घायल सर्राफा व्यापारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और सीसीटीवी फुटेज की सहायता से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के कोरो गांव के पास ससुर खदेरी नदी के पुल की है। सराफा व्यापारी दीपक वर्मा की मंझनपुर में सराफा की दुकान है। वो अपने घर से रविवार को मंझनपुर दुकान के लिए बाइक से निकले थे और जैसे ही वो ससुर खदेरी नदी पुल के पास पहुंचे तभी बाइक सवार बदमाश आ गए और असलहे के बल पर उनसे ज्वेलरी से भरा बैग छीनने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने दीपक वर्मा को घायल किया और बदमाश असलहे लहराते हुए बाइक से फरार हो गए। घटना की सूचना पीड़ित ने परिजनों और पुलिस को दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा और बदमाश की तलाश में जुट गई। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी राजेश कुमार सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और घायल से घटना के संबंध में जानकारी ली। एसपी ने संबंधित को घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया। देखिए, आज दिनांक 17/8/2025 को थाना मंझनपुर की कोर्रई चौकी के अंतर्गत एक ससुर खदेरी नदी पुल या कोर्रो पुल है। वहाँ पर एक सराफा व्यापारी जिनका नाम दीपक वर्मा पुत्र तेजस्वी प्रसाद है, ये कुछ आभूषण का सामान लेकर अपनी दुकान की ओर जा रहे थे। तभी कोर्रो पुल पर ही कुछ अज्ञात 2 से 3 की संख्या में अज्ञात बाइक सवारों ने इन पर फायरिंग की और इनके पास जो रखा हुआ सामान था वो उनसे छीन लिया है। जो अज्ञात बाइक सवार थे वो उधर फैजपुर की तरफ भागे हुए हैं, जिनका सीसीटीवी से ट्रेस किया जा रहा है। इनको तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार चल रहा है। स्थिति पूरी तरह से खतरे से बाहर है। इनके कंधे पर हल्की छर्रे लगे हुए हैं, हल्की सी चोट है और पूरी तरह से इनके स्वास्थ्य के क्रम में पूरी तरह से कुशलता है और शांति व्यवस्था के क्रम में भी कुशलता है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। बेदा पुलिस चौकी परिसर में भारतीय संस्कृति रक्षा समिति चौकी प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में बुंदेली रत्न पंडित चंद्रभूषण पाठक, रामकिशोर मुखिया, अखिलेश सोनकिया, ज्योति पटेल, शिवानी झा, संतोष वासुदेव ने भजन प्रस्तुत किए। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जैसे भजनों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। रात 12 बजे चौकी प्रभारी विश्वदीप सिंह, कांस्टेबल विपिन कुमार, मनीष शर्मा, अजय कुमार, शिवराज ने शंखनाद, वैदिक मंत्रोच्चार, हवन यज्ञ के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रम सेवायोजन मंत्री, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेश टोटे, घनश्याम दास कुशवाहा, नंदकिशोर कुशवाहा, जगदीश कुशवाहा, नेताजी मुन्ना लाल रजक सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रवासी कार्यक्रम में शामिल रहे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के कैलेंडर तिराहे के पास स्थित क्रिकेट एकेडमी के प्रांगण में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त क्रिकेट एसोसिएशन मऊ की नवनिर्मित क्रिकेट पिच का भव्य उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक गुप्ता डायमंड ने फीता काटकर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि खेलकूद बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। उद्घाटन समारोह में चयनित कुल 25 खिलाड़ियों को एसोसिएशन की लोगो लगी टी शर्ट प्रदान की गई। विशिष्ट अतिथि कौशल विश्वकर्मा ने क्रिकेट पिच तैयार करने में अहम सहयोग दिया और खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास कर बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सर, आज ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त आपका वो लगा हुआ है कि क्रिकेट एसोसिएशन का पिच का उद्घाटन और टी शर्ट का अनावरण, ये क्या है और मतलब किस प्रकार का ये टी शर्ट है? आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मऊ क्रिकेट एसोसिएशन के टी शर्ट के अनावरण और पिच नवनिर्मित जो पिच है उसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में। तो इसके संरक्षक हमारे चाचा जी शिव बच्चन यादव नेताजी यहाँ के संरक्षक हैं, जो जिनकी देखरेख में यहाँ बच्चों को क्रिकेट सिखाया जाता है और ये बच्चे मऊ की तरफ से आगे चल के खेलेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो क्या ये मऊ जनपद का टी शर्ट मतलब जो एक चिन्ह होता है, पहचान? हाँ, लोगो मऊ क्रिकेट एसोसिएशन का लोगो भी टी शर्ट पर है और ये कहिए तो मऊ क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त टी शर्ट है। यहाँ कितने ये क्रिकेट प्लेयरों को टी शर्ट वितरण किया गया और इसका क्या उद्देश्य रहा? उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा हर जनपद को मान्यता दी गई है, जिसके तहत मऊ जनपद के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरनाथ सिंह जी, सचिव हैं यहाँ नासुरुद्दीन जी, इनके नेतृत्व में बच्चों को तैयार किया जाता है। जनपद के कोने कोने से जो बच्चे आते हैं उन बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। उसी के तहत यह पिच जो नवनिर्माणित जो पिच बनी है इसका भी अनावरण है
और जो बच्चे फार्म डाले थे मऊ जनपद के, जो यूपीसीए का लोगो प्राप्त हम लोग को हुआ है हर जनपद को, जैसे पूर्वांचल के हर जिले की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग 2 वर्षों से संघर्षरत हैं। उसी के तहत आज जनपद मऊ के सचिव आदरणीय नासरुद्दीन जी के देख रेख में उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ जो लोगो हमारे पास है, आज बच्चों को वितरण किया गया है। कितने बच्चों को वितरण किया गया? बच्चे जो है, जितने बच्चे फार्म डालते हैं, जैसा कि ऊपर से निर्देश हम लोगों को है कि हर जनपद से जितने बच्चे आपके पास आते हैं, न्यूनतम कम से कम 20 से 25 बच्चों जिन्होंने एक टीम खिलाड़ी जो तैयार करना हमको है, उसके तहत टी शर्ट बांटनी थी। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सी न्यूज़ भारत के संवाददाता मोहम्मद द्वारा बनाया गया ये वीडियो मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया लेडुआ महुआ अमरडोबा नगर पंचायत बाग नगर उर्फ बखिरा का है, जिसमें मदरसा के प्रधानाचार्य मोहम्मद आफाक जो कुर्सी पर बैठे हैं और पांव मेज पर फैलाए हुए हैं, जो सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है। किसी अधिकारी को ऑफिस में इस तरह से बैठना सर्वथा अनुचित है। शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनपद संत कबीर नगर के अधिकारियों को इसका संज्ञान लेते हुए उक्त प्रधानाचार्य के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।